समिति से आग्रह हो चुका है, सभी प्रसाद पा रहे हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की। तो आज गोस्वामी जो महाराज कहते हैं, जो गाते हैं और सुनते हैं इस कथा को प्रेम से, उनके जीवन में सदा उत्साह होता जाता है। उत्साह कैसे नहीं होगा? गोस्वामी कहते हैं मंगला यतन राम जस। ये जो कथा है मानस में, ये कथा मंगल का घर है, तो मंगल होगा कैसे नहीं? इसलिए मंगलदायक कथा है। जो कथा को प्रेम से कहते हैं और सुनते हैं, उनका मंगल ही मंगल होता है। तो आइए, शरीर को रहने दीजिए दास्ती में, लेकिन मन को ले चलिए मिथिला धाम में। बड़ी आनंद होगी कथा में। सब कोई दिन रात कथा सुनते हैं। जनक जी महाराज के यहाँ एक धनुष रखा हुआ था। जनक जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना की। शंकर भगवान बड़ी खुश हो गए। शंकर भगवान जनक जी से कहते हैं, वरदान बोल जनक जी, क्या सरकार आपकी तपस्या परमात्मा के दर्शन के लिए मेरी हो रही है, इसलिए परमात्मा का दर्शन हो। परमात्मा का कैसा दर्शन हो? हम परमात्मा को खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं भटके। भगवान स्वयं आकर मिथिला में मुझको दर्शन दें, और भगवान का रिश्ता हमारा कैसा हो? पार ब्रह्म परमात्मा ही मेरे दामाद बन जाए, यही आकांक्षा है। भगवान मुझको दर्शन दे, इस मिथिला में कृतार्थ करे और होवे मोर जमाल। भगवान स्वयं मेरे दामाद बन जाए, यही आकांक्षा है। भगवान शंकर ने एक धनुष दिया है जनक जी महाराज को। उस धनुष को परशुराम के द्वारा मिथिला में पहुंचाया गया है। और शंकर भगवान जनक जी से कहे थे कि धनुष दे रहा हूं, समय पाकर एक कन्या प्रकट होगी आपके यहाँ, उसका विवाह यंत्र तंत्र आप नहीं करोगे। इस धनुष का प्रण रखना, जो धनुष तोड़ देंगे अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ कर लेना। इस धनुष को तोड़ने वाला कोई संसारी नहीं होगा, वो पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार होंगे, उसी से धनुष टूटने वाला है। परशुराम को भी ये बात मालूम हो गई, जो शंकर भगवान के परम शिष्य है परशुराम जी महाराज। शंकर भगवान ने परशुराम को आदेश दिया, परशुराम ये धनुष उठाकर मिथिला में रख दो। परशुराम जी महाराज धनुष को ले जाकर मिथिला में छोड़ दिए। और आज परशुराम जी महाराज के मन में हुआ, जब जनक जी के यहाँ कन्या प्रकट होगी, ये धनुष तो किसी से टूटने वाला है नहीं, ये धनुष मुझ ही से टूटेगा।
और इस धनुष को तोड़कर मैं ही जानकी के साथ विवाह करूंगा। ऐसा हौसला लेकर परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। इसी बीच में जनक जी महाराज उसी दिन से धनुष की रोज पूजा किया करते हैं। शंकर भगवान का दिया हुआ धनुष है। परमात्मा का दर्शन इसी धनुष के माध्यम से होगा। इसलिए जनक जी बड़ी श्रद्धा से नित्य धनुष की पूजा किया करते हैं। रावण को भी ये बात विदित हो गई कि हमारे इष्ट ने जनक जी को एक धनुष दिया है जिससे परमात्मा की पहचान होगी। लंका में रावण को भी विदित हो गया। जनक जी महाराज रोज पूजा उस धनुष की किया करते। समय आया परमात्मा का अवतार अयोध्या में 4 रूप में हो गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी महाराज के रूप। और जानकी आराधनी शक्ति कहाँ रहती? वो भी मिथिला में जनक जी के यहाँ प्रकट हो गई। सब कोई कथा जानते हैं। जानकी जी मिथिला में प्रकट हुई। रानी प्रेम से बोलिए दाता दानी शिरोमणि माता समस्त परिवार की अखंड नाम महाराज की। आराधनी शक्ति जब जनक जी के यहाँ प्रकट हुई, कथा आती है 5 साल की जब जानकी हुई। एक दिन जनक जी महाराज किसी कारण बाहर गए हुए थे। देर हो गई। सुनैना कुछ काम में फंस गई थी। सुनैना जानकी को आदेश देती है, बेटी बाबूजी आते ही होंगे, धनुष के पास थोड़ा साफ सफाई कर दो, पिताजी धनुष की पूजा करेंगे। जानकी जी जाती है धनुष के करीब। क्या देखी? बहुत घास फूस जम गया है। जानकी जी से नहीं रहा गया। जानकी जी क्या करती है? बाएं हाथ से धनुष को उठा ली और दाएं हाथ से धनुष के नीचे साफ सफाई कर दी और फिर धनुष को रख दी। जनक जी महाराज आते हैं। जय भगवान, जय भगवान। प्रेम से बोलिए दाता जानी शिरोमणि की समस्त परिवार की अखंड नाम महाराज की। जनक जी महाराज जब बाहर से आए, पूजा का समय हो गया था। जनक जी महाराज जय भगवान, प्रेम से बोलिए दाता दानी शिरोमणि की समस्त परिवार की।
सफाई है धनुष के पास। ऐसी सफाई एक भी दिन नहीं हो रहा था। पूजा किए वापस हुए, सुनैना से पूछते रानी आज इतनी सुंदर सफाई धनुष के पास किसने किया? सुनैना कहती है प्राणनाथ मैं कुछ काम में फंस गई थी जिसके कारण आज आपकी जानकी धनुष के पास साफ सफाई की है। राजा जनक दंग रह गए। बेटी जानकी से पूछने लगे जनक जी बेटी इतनी सुंदर साफ सफाई तू कैसे कर रही बेटी? जानकी जी कहती है बाबूजी कोई मेहनत नहीं, बाएं हाथ से धनुष को उठा ली और दाएं हाथ से धनुष की साफ सफाई कर दी। जनक जी महाराज दंग रह गए। बाहरी बेटी 5 साल में ही तुमने धनुष को बाएं हाथ से उठा ली। राजा जनक प्रेम से बोले दाता जानी समस्त परिवार की। जनक जी महाराज सोचने लगे बेटी मेरी 5 साल की लग रही है लेकिन ये मेरी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है। ये तो संसार की सारभूता है, आधार शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। 5 ही बरस में सिया जी अरे धनवा भोले भोले बाबा हो आगे बेटी आगे लगन आज जनक जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। बाएं हाथ धनवा धने बाहर ले बाबा धने बाहर ले हो बाएं हाथ धनवा उठावे भोले बाबा हो भोले बाबा हो भोले बाबा भोले बाबा प्रेम से बोलिए दाता जानी शिरोमणि की समस्त परिवार की। आज जनक जी महाराज दंग हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मेरी बेटी अब साधारण नहीं है। 5 ही बरस में सिया जी अरे धनवा उठौली धनवा उठौली बम बम भोले हो। भगवान शंकर की याद
आज जनक जी महाराज को विदित हो गया मेरी बेटी कोई साधारण नहीं है। के साथ करना जो धनुष का खंडन कर दे। शंकर भगवान के बात को स्मरण करने लगे जनक जी महाराज। जनक जी महाराज उसी दिन से मन में ठान लिया जिसके हाथ से धनुष टूटेगा जानकी का विवाह उसी के साथ करूंगा। आज जनक जी महाराज धनुष का प्रण रखते हैं। अरे राजा जनक प्रण भरिया हो भले सगरो जनक जी का प्रण है। जानकी का विवाह जनक जी उसी के साथ करेंगे। दूर जति धनुआ जे तोरी
हो